नमस्कार। द मिडिल क्लास मिस्टेक में आपका स्वागत है। नमस्कार। हम चर्चा कर रहे हैं संचित तकसली की किताब द ट्रूथ अबाउट इन्वेस्टिंग 101 मिथ्स डीबंक्ड पर। जी। पिछले अंक में हमने मिथ 30 पर बात की थी कि कैसे घाटा पूरा करने की घबराहट हमें गलत निर्णय लेने पर मजबूर करती है। आज हम चैप्टर 4 में लालच और डर से जुड़ी एक और भावनात्मक गलती पर बात करेंगे। ये तब होती है जब निवेशक मुनाफा जल्दी बुक करने के बाद पछताते हैं। ये है मिथ 31। अरे इतना भाग्या, काश थोड़ी दिन और रख लेता। ये वो एहसास है जो शायद हर निवेशक ने कभी ना कभी महसूस किया होगा। हाँ बिल्कुल। आप एक स्टॉक बेचते हैं, अपने मुनाफे से खुश होते हैं और फिर अगले ही हफ्ते वो स्टॉक रॉकेट बन जाता है और अचानक आपका वो मुनाफा एक भारी चूक जैसा लगने लगता है। बिल्कुल। इसी को नोशनल रिग्रेट या कहिए काल्पनिक पछतावा कहते हैं। काल्पनिक पछतावा, हाँ, ये एक गलत धारणा को जन्म देता है कि अगर स्टॉक इतना बढ़ गया है तो इसमें और भी मुनाफा कमाने की गुंजाइश है। अच्छा। और वो मुनाफा हमें हासिल करना चाहिए। तो इसी पछतावे के कारण एक मान्यता बनती है, काश थोड़ा और होल्ड कर लेता तो ये मुनाफा भी अपना होता। एग्जैक्टली। और यही पर निवेशक वो सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। क्या गलती? वो आवेग में आकर उसी स्टॉक में ऊंची कीमत पर दोबारा एंट्री कर लेते हैं। ओह, ये तो बहुत ही खतरनाक लगता है सुनने में। मतलब जिस कीमत पर आपने बेचना सही समझा, अब आप उससे भी ज्यादा कीमत पर खरीद रहे हैं। सही कहा। ये लालच का एक क्लासिक केस बन जाता है। और इसका नतीजा क्या होता है ये भी जानना बहुत जरूरी है। हाँ बताइए, इसका परिणाम क्या होता है? इसके कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। मान लीजिए आपने जी एंट्री ली और कीमतें वापस नीचे आ गईं। तो जो प्रॉफिट कमाया था वो भी गया। हाँ, ये शून्य मुनाफे या यहाँ तक कि नुकसान की स्थिति पैदा कर सकता है। और आप जितनी बार मुनाफा निकालकर फिर घुसते हैं, आपकी खरीद की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वो बढ़ जाती है और नेट प्रॉफिट कम हो जाता है। बिल्कुल। और एक और चीज होती है, आपकी जो शॉर्ट टर्म पोजीशन थी वो अब एक लॉन्ग टर्म मजबूरी बन जाती है। अच्छा, तो इस काल्पनिक पछतावे और आवेग से बचने का कोई समाधान है? हाँ, समाधान साफ है और वो है अनुशासन। अनुशासन। अपने लाभ के स्तर को, अपने प्रॉफिट लेवल को पहले से तय करें। एक बार जब आपका टारगेट प्राइस आ जाए तो बाहर निकल जाएं। और पीछे मुड़कर ना देखें। जब तक कि आपके पास उचित रिसर्च ना हो, उसी स्टॉक को ऊंची कीमत पर दोबारा ना खरीदें। किताब में एक और अच्छी रणनीति बताई गई है। जी, वो भी बहुत कारगर है। आप अपनी निवेश लागत मतलब इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बाहर निकाल लें और सिर्फ मुनाफे को बढ़ने दें। इससे तो दोनों बातें हो जाएंगी। हाँ, इससे आप ट्रेंड के साथ भी बने रहते हैं और आपका जो मूलधन है, आपका कैपिटल, वो भी सुरक्षित रहता है। किताब में कुछ सवाल भी दिए गए हैं जो तर्कसंगत निर्णय लेने में मदद करते हैं। बिल्कुल। दोबारा एंट्री करने से पहले खुद से ये सवाल जरूर पूछने चाहिए। जैसे कि पहला, क्या दोबारा प्रवेश करना सही निर्णय है? अगर हाँ, तो क्यों? दूसरा सवाल तो और भी पावरफुल है। कौन सा? अगर हमें दोबारा एंट्री ही करनी थी तो हमने पहले एग्जिट क्यों किया था? बिल्कुल सही। ये सवाल आपको आपके पिछले तर्क की याद दिलाता है। और ये भी कि हमारे पिछले निर्णय से अब हमारे उद्देश्यों में क्या बदलाव आया है? क्या कुछ फंडामेंटली बदला है? या हम सिर्फ बढ़ती कीमत देखकर ललचा रहे हैं? और सबसे जरूरी सवाल, हम अपनी पूंजी को कितने जोखिम में डाल रहे हैं? सही। ये सवाल आपको आवेग से बचाते हैं और तर्क की ओर ले जाते हैं। तो आज हमने सीखा कि काल्पनिक पछतावा हमें कैसे आवेगपूर्ण और जोखिम भरे फैसलों की ओर ले जाता है। अनुशासन और पहले से तय किए हुए लक्ष्य ही इसका एकमात्र उपाय है। बिल्कुल। निवेश योजनाओं की तलाश में रहते हैं। ये भी एक बहुत आम मानसिकता है। हमारा अगला मिथक है, बढ़िया सी स्कीम बताओ लेकिन बेस्ट चाहिए। अच्छा। क्या सबसे अच्छी स्कीम चुनना ही सफलता की गारंटी है या इसमें भी कोई पींच है? इस पर विचार जरूर करें। जरूर। फाइनेंशियल लिटरेसी की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। सुनते रहिए द मिडिल क्लास मिस्टेक। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।